कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते? पटल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है। कौन सा ये पवन खेरा है? पटल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। असम के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 3 राज्यों में का चुनाव प्रचार खत्म हुआ है और 2 के लिए अब भाग दौड़ शुरू होगी। यूं तो पहले से हो ही रही है, लेकिन असम के चुनाव के बारे में खास बात यह है कि ये चुनाव कम और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं बल्कि निजी प्रतिद्वंदिता का मैदान ज्यादा बन गया है। वहां के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। 12 साल पहले राहुल गांधी के यहां गए थे। वहां तरुण गोगोई सरकार की शिकायत लेकर के, और राहुल गांधी ने जिस प्लेट से वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे उसी प्लेट का बिस्किट इनको ऑफर कर दिया था। ये बात इनको खल गई थी। इन्होंने सोचा कि तरुण गोगोई और सीपी जोशी जो साथ में थे शायद कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे, कहीं यहाँ का रिवाज कल्चर तो नहीं। खुद इन्होंने बिस्किट लेने से मना कर दिया था, अवॉइड कर गए थे। और इसके बाद ये जब इन्होंने किस्सा सुनाया तो राहुल गांधी की काफी किरकिरी हुई। दूसरी बात ये, जब से ये बीजेपी में गए हैं तो असम कांग्रेस के नेताओं को अपनी जेब में रखते हैं और जब भी चुनाव आता है धड़ाधड़ तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस चुनाव से पहले भी कई महारथियों को इन्होंने तोड़ दिया। सो कांग्रेस का पूरा फोकस हिमंता बिस्वा शर्मा पे है। उन पे भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप हैं। लिहाजा राहुल गांधी ऐसी बात कर रहे तू तड़ाक में, लगता ही नहीं कि ये राजनीतिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, निजी नहीं। और लगभग उसी अंदाज में हिमंता बिस्वा शर्मा भी जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख हैं पवन खेड़ा। वो गए थे वहां पर चुनाव प्रचार में और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, दिल्ली से लेकर के असम तक। आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है रिंकी भुइयां शर्मा, उनके पास तो 3-3 पासपोर्ट है और हिम्मत है तो हिमंता बिस्वा शर्मा एफआईआर कराए उनके खिलाफ। अब भला हिमंता बिस्वा शर्मा कहां रुकने वाले थे? सो उन्होंने करा दी एफआईआर, भेज दी असम पुलिस दिल्ली, और पवन खेड़ा दिल्ली छोड़ करके भाग गए हैदराबाद। अब इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा को आ गया गुस्सा। सो वो कह रहे हैं कि पताल में भी होगे तो ढूंढ लाएंगे। सुनिए जरा। कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते? पटल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है। कौन सा ये पवन खेरा है? पटल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? इसके पहले जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे, वो क्या आरोप है कि 3-3 जो है पासपोर्ट है, वो भी उनको भी सुन लीजिए। जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए। अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? दूसरा, एंटीगुआ एंड बारबुदा, मैंने तो इस देश का नाम 1-2 बार ही सुना था। वहां मैंने सुना है कि पासपोर्ट बनाना बड़ा आसान होता है, जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये एक और पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट भी जिंदा है। मैं 3 पासपोर्ट किसी कारण से कह रहा हूं।
मैं ये मानना चाहता हूं, हम सब ये मानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट होगा उनके पास। अगर है तो साहब, हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता को गैर कानूनी मानता है। ड्यूअल सिटीजनशिप इज इलीगल इन इंडिया एज पर लॉ, एज पर इंडियन लॉ। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट हैं, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे, और भी पासपोर्ट निकल सकते हैं। और अगर रिंकी जी के पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं, एक गोल्डन वीजा है, तो क्या यह सवाल जायज नहीं होगा कि हिमंता जी आपके कितने पासपोर्ट हैं? और इसके बाद जो है जवाब दिया था हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि किस तरीके से पाकिस्तान की सोशल मीडिया का सहारा लिया गया उनको बदनाम करने के लिए। उनको भी जरा सुनिए। ये जो वीसा पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है, इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तानी आजमान। वहां में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं। वहां में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था। उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके कल ये बनाया गया। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान। अब ये तो रही पवन खेड़ा और हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच में आरोप प्रत्यारोप की बात। इसी को प्रियंका गांधी ने गौरव गोगोई के साथ 3 उंगली दिखा करके इंगित किया था। संकेतों में बहुत कुछ कह दिया था। यूं तो 2 उंगली वी का निशान बना करके विक्ट्री दर्शाया जाता है, लेकिन ये जब 3 उंगली दिखाते हुए नेता नजर आए तो लगा कि कुछ खास बात है। और वह बात आ गई कि इनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट, और वो भी कहा यह जा रहा है कि ये सब केवाईसी में दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने कई बातें छिपाई हैं, लिहाजा इनका नामांकन रद्द होना चाहिए। किसका? हिमंता बिस्वा का। अब राहुल गांधी चूंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी भाषा को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन असम में जाकर के तो उन्होंने हद ही कर दी। जरा उनको भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। पर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा। हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी। आपने सब कुछ सुन लिया, बात भी समझ में आ गई कि ये लड़ाई निजी हो गई है, राजनीतिक नहीं रह गई है अब। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को वहां पर बीजेपी से सत्ता छीननी है, और बीजेपी प्रयास कर रही है हैट्रिक लगाने की। तरुण गोगोई की जब सरकार रही, यानी गौरव गोगोई के पिता के नेतृत्व में जब वहां सरकार थी कांग्रेस की, तब तक कांग्रेस की तूती बोलती रही। अब 2 बार से बीजेपी आ रही है और तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है, ऐसा उसका दावा है। कांग्रेस का रहे कि हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे, अब की बार रास्ता रोक देंगे। अब ये पूरा मामला जाकर के पाकिस्तान से कैसे जुड़ता है? तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई राहुल गांधी के दोस्त हैं। उनके परिवार को लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा जो सीएम है, पहले ही आरोप लगा चुके हैं पाकिस्तान कनेक्शन का। और अब जो उनके खिलाफ 3 पासपोर्ट, उनकी पत्नी के खिलाफ 3 पासपोर्ट का मामला आया है, उसका भी कनेक्शन वो पाकिस्तान से बताते हैं। अब देखिए इन राजनेताओं का दिमाग।
कहां से जुड़ रहा है? पाकिस्तान से। ये सबको पता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं। क्यों? क्योंकि यही राजनीति उनको सूट करती है। और कांग्रेस मुस्लिमों के इम्पीचमेंट की राजनीति करती है क्योंकि ये राजनीति उसको सूट करती है। तो पाकिस्तान से जब कनेक्ट होगा तो फायदा होगा। जब पवन खेड़ा के खिलाफ FIR होगी, असम पुलिस दिल्ली दौड़ेगी, वो भागेंगे, तो इससे मैसेज ये जाएगा कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं उसमें दम नहीं है। तो वो अपना पूरा काम कर रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस दोनों, और दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब देखना यह है कि 9 को जब चुनाव होते हैं और मई में जाकर रिजल्ट आते हैं तो क्या नतीजा निकलता है। 12 राजनीति जितने निचले स्तर तक जा सकती है वो जा चुकी है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।